दो किस्में बहुत मशहूर हैं। एक होती है ऑटोमेटिक खांसी और दूसरी होती है डिप्लोमेटिक खांसी। ऑटोमेटिक खांसी खुद ब खुद आती है और आती ही चली जाती है। इस खांसी का किसी बीमारी या समाजी ज़रूरत से ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि ये हल की एक जबरी और इज़्तिरारी कैफियत का नाम है। इसके बरक्स डिप्लोमेटिक खांसी बड़ी मुहज़्ज़ब और तरबियत याफ्ता खांसी है। ये ऊंची नस्ल की होती है। जिस तरह हर खांसी का एक मिजाज और स्टाइल होता है, इसी तरह से हर खांसी का एक रंग होता है। काली खांसी का नाम तो आपने सुना ही होगा। इस कायनात में हर चीज़ का मुतज़ाद मौजूद है। अब अगर कहीं काली खांसी मौजूद है तो गोरी खांसी का भी कोई ठिकाना होगा। तो जनाब, बात हो रही थी डिप्लोमेटिक खांसी की। इसकी भी ज़ेली इक़साम है। एक दो तो हम आपके गोशगुजार किए देते हैं। मसलन शोहर बेचारा जब भी झूठ बोले तो बेगम साहिबा फ़ौरन खांस कर बता देंगी कि साहब आप तो झूठ बोल रहे हैं। शोहर सर पीट कर रह जाएगा। मेहमानों की मौजूदगी में अगर हमारे प्यारे बच्चे अशियाए खुर्द नोश के साथ फ्रैंक होने की कोशिश करें तो अम्मा जान की हल्की सी खांसी भी बहुत बड़ी धमकी का काम करती है कि बेटा मेहमान तो आखिर मेहमान हैं, चले ही जाएंगे। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। जनाबे मन, खांसी का ताल्लुक सिर्फ गुस्से और नाराज़ी से नहीं है, बल्कि इसका मोहब्बत के साथ भी लेना देना है। खांसी और मोहब्बत रोज़े अज़ल से साथ हैं। कहते हैं कि सबसे पहले बाग़े इरम में हज़रत आदम ने खांस कर हज़रत हव्वा को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। कुछ आशिक, बल्कि आशिक नामुराद, महबूबे दिलनवाज़ को इशारे कनाए करते हैं, फिल्मी गाने गाते हैं, घूरते हैं या करीब आकर ज़ोरदार कहकहा लगाते हैं। तो ये सब तो गलीज़ हरकतें हैं और गैर शाइस्ता लोगों को ज़ेब देती हैं। आज भी महबूब को अपनी तरफ मुतवज्जो करने का मुहज़्ज़ब तरीन तरीका मौजूद है, और वो है एक हल्की सी झिझकती हुई मुहज़्ज़ब खांसी, जो खांसी से ज़्यादा महबूब के दिल के दरवाजे पर दस्तक मालूम होती है। क्या मैं आपसे बात कर लूँ? आपको हार्ड डिश से बर्गर खिलाने और ग्लोरिया जीन से कॉफ़ी पिलाने ले जाऊँ? तो जी, अगर महबूब समझदार होगा तो खांसी के जवाब में पलट कर तो ज़रूर देखेगा। इसके बाद जो कुछ होगा वो हालात, ज़माने, आपकी जेब और महबूब के मिजाज पर मुनहसर है। हमारा मकसद महज खांसी का शरीफाना सा